ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली सुनी, सवेरे याद है। आज बाबा ने खास 3 बातें बताई। एक बताया कि बच्चे समय कौन सा है, बहुत जन्मों का बोझ है। अगर बोझ उतरना चाहते हो, संगम का समय का महत्व जानो। नींद को भी त्याग कर पुरुषार्थ करो। क्यों? ये दादी प्रकाश मणि को बाबा ने कहा था 1984 में। मेडिटेशन हॉल में बाबा आए थे। बच्ची, सोने का ताज मिलेगा, दिन रात सेवा करते हो, लेकिन किए हुए कर्मों को मिटाने के लिए रात को जग करके भी पुरुषार्थ करो। सेवा करेंगे, सोने का ताज मिलेगा, लेकिन किए हुए कर्म कौन मिटाएगा? तो समय नहीं है, दिन में बहुत सेवा है, तो सेवा ही सब कुछ नहीं है। तपस्या चाहिए, क्योंकि बहुत जन्मों के विकर्म है। कैसे पता चला बहुत जन्मों के विकर्म है? कैसे पता चला? नहीं, अभी तो ठीक है। बोझ है, दिखाई देना चाहिए ना। अगर कोई आपको कहो शुगर की बीमारी है, आप कहेंगे मुझे तो कुछ नहीं, तो डॉक्टर दिखाता है ना ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है। तो यहाँ पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, कौन सा बोझ हिसाब किताब है मेरा, बता सकते हो? बता सकते हैं? हाँ, मुखड़ा देख ले प्राणी कहा। जब रात को आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्न कहाँ से आते हैं? बाहर से तो नहीं आते हैं। अंदर जो भरा हुआ है वो स्वप्नों में दिखाई देता है, कहीं से नहीं। बाहर तो कोई नहीं, आंखें बंद, न सुनते हो न देखते हो, तो ये कौन देखता है? बहुत जन्मों से किए हुए कर्म बताता है, हर एक को दिखाता है। तो अंदर पहले पता चलता है, फिर मन में विचार चलते हैं, फिर बाहर आते हैं। समस्या, बीमारी, पेपर, बहुत सारे बाहर आया, अंदर हर एक को पता चलता है। अंदर ही अंदर उसको मिटा सकते हो। तो उसके बाबा ने कहा बहुत जन्मों का जो बोझ है, हिसाब किताब, तो सारे कल्प में हर एक को एक समय मिलता है। जिसके स्कूल में, कॉलेज में सारा साल पढ़ो, साल में एक दफ़ा परीक्षा होती है, तो यहाँ भी साल में सारे कल्प में एक दफ़ा समय मिलता है कि आत्मा को अंदर से सफाई करने के लिए। विधि भी बताया। कौन सी विधि बताया? अंदर की सफाई करने के लिए कौन सी विधि? कौन सी? हाँ, एक ही राजयोग है कि रोज बताता है, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो रावण भी तो शिव को याद करता था ना, और हम भी किसको याद कर रहे हैं? शिव को ही। अंतर क्या? रावण किसको याद करता था, उसका क्या हुआ? हम भी किसको याद कर रहे हैं? तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? हाँ, वहाँ शिव बाबा ने आके उसको विधि नहीं बताया, अपने अपने अनुसार कर रहा था। तो हमको बाबा ने विधि बताया, आत्मा समझ मुझे याद करो, कि आत्मा उसकी शक्ति को सहन कर सकती है। शरीर उसकी शक्ति को सहन नहीं करता, भस्म हो जाएगा। अग्नि है, सर्वशक्तिवान है। एक कहा। दूसरी आज बाबा ने कहा विकर्म विनाश करो, एक। तब कहा नहीं किया तो इज्जत के साथ बाप के साथ नहीं जा सकेंगे। अगर किसी कारण नहीं हुआ, योग लगा नहीं, समय नहीं, बीमारी आ गई और कुछ आ गया, बहुत सारी समस्या है, तो नहीं किया, किसको बताएंगे? किसको बताएंगे? कौन क्या करेगा? बाबा भी कहेगा दवाई दिया, लेना आपको है, नहीं लिया आपने तो मैं क्या करूं? दवाई डॉक्टर देता है, लेना आपको है। तब कहा कि बच्चे आदत डालो याद करने की, किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही। ऐसी आदत डालो, अभ्यास डालो कि सारे कल्प में ऐसा चांस नहीं मिलेगा जो बहुत जन्मों का विकर्म विनाश करने का, बाकी सब मिलेगा।
सब कुछ होगा, लेकिन शिव बाबा मिलेगा? कितना भी कुछ करो, अगर वो नहीं तो ये विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कैसे भी शिव बाबा को याद करो मिटेगा नहीं। रावण का हाल देख लो, वो भी शिव को ही याद करता था, तो क्या हुआ? तो विधि हर कर्म की एक चीज बताया। और बाबा ने क्या कहा आज? अभी एक आप पॉइंट बताओ। हाँ, अभी पवित्रता क्या, लास्ट पॉइंट बताया आपने, उसके बीच में और एक है। चलो, बाबा ने कहा कि पवित्रता क्या? पवित्रता तो बहुत कुछ है। 50 सालों से कितनी मुरली चलाए बाबा ने पवित्रता के ऊपर। कहाँ है वो किताबों में नहीं, यहाँ होना चाहिए ना। अगर यहाँ होगा तो आचरण में आएगा। तो पवित्रता क्या है? सहज रूप से आओ। एकदम बोलेंगे मनसा वाचा कर्मणा, किसी का मन स्वच्छ है? नहीं है। तो पवित्रता सबसे पहला स्वच्छता। जहां आप रहते हो अपना घर स्वच्छ हो, शरीर स्वच्छ हो, शरीर को पसीना आता है 2 दफा स्नान करो, नीचे से चलो, एकदम एकदम ऊपर नहीं चलो, पहले स्वच्छता। जहां मकान में रहते हो उसलिए गृहस्थ आश्रम कहा। आपके घर में कमरे में कोई आवे, साफ स्वच्छ, न मच्छर न मक्खी। क्यों? देवताएं रहते इधर। कल सत्युग में जाने के लिए यहां से तैयारी करेंगे ना, तो आपका कमरा, आपका खटिया पहले स्वच्छ, फिर उस मकान में रहने वाली मूर्ति वो स्वच्छ। देवताओं के शरीर से सुगंध आता था, ऐसा शरीर स्वच्छ हो। कोई बाजू में बैठा तो उसको लगे कौन बैठा है, किसके बाजू में बैठे हम। तो ऐसे पहले शरीर की स्वच्छता हो। सेंट लगाने की जरूरत नहीं, उससे और आएगा नहीं, अब नेचुरल स्वच्छता। फिर खाना स्वच्छ हो, जैसा अन्न वैसा तन बनेगा ना। खाना स्वच्छ हो, फिर उसके बाद मन विचार करता है। फिर क्या विचार आते हैं? हाँ, विचार गलत आते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन बुद्धि का ज्ञान सारे विश्व के अंदर सिर्फ अभी संगम पर मिला है। नहीं तो बुद्धि का ज्ञान है सारे विश्वविद्यालय में। मन की एकाग्रता, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। सिर्फ एक ही गीता में आया, अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, उसने माना नहीं। युद्ध का समय आया, भीष्म पितामह ऐसे अस्त्र छोड़ता है सब विध्वंस हो जाता है। तब देखता श्री कृष्ण, अरे मैं बैठा हुआ अर्जुन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, बाण में ताकत ही नहीं है, भीष्म पितामह के ऊपर बाण ही नहीं चला रहा है। तब स्वयं चक्र पकड़ता है। तब कहा अर्जुन को, तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है। सुनते हो, साथ में हो, लेकिन आप मेरी बात मानते नहीं, मुझे मेरा पर आपका विश्वास नहीं है। क्यों? निश्चय बुद्धि विजयंती कहा ना, निश्चय है, कैसे होगा विश्वास? अपने आप होगा? कहने से निश्चय बुद्धि विजयंती होगा? हुआ वो? अंत तक नहीं हुआ। सारे कितने पांडवों के सैन्य सब विध्वंस हो गया। तो क्या हुआ? अंत में फिर देखा ये इसको मेरे पर विश्वास नहीं, मेरे साथ बैठा है ना, मेरे मेरे कहने अनुसार चलता नहीं है। तब अंत में उसको दिखा, हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन किसको देख रहा था? कौन था उसके सामने? और कोई था? तो कौन था? तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, वहां बुद्धि का ज्ञान आया। तब तक कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। आज भी सारे विश्वविद्यालय में सब जगह पर भी बुद्धि का ज्ञान नहीं। मन को एकाग्र करो, मन मना भव। तब कहा भारत में माताएं मंदिर में जाते, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। बुद्धि हमारे पास नहीं, शिव बाबा देगा। इसलिए संगम पर शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को ये बुद्धि का ज्ञान देता है। तब हम कहते हैं मेरा मन अशांत है। कौन कहता है?
मन अलग और आत्मा अलग। ये मेरा मन कौन कहता है? मेरे संस्कार ऐसा है, मेरा मन अशांत है, उदास है, चंचल है, कौन बोल रहा है? आत्मा अलग और मन अलग है। तो कौन बोलता है? वो बोलने वाला कौन? कौन कहता है मेरा मन अशांत है? हाँ, ये समय मैं जो शब्द आया वो बुद्धि है। मैं, तो मैं कहता हूं ये मेरा मन, ये मेरे संस्कार, ये कौन बोल रहा है? तो ज्ञान न होने के कारण आज भी बाबा कहता है दिल से याद करो। याद कौन करता है? मन करता है कि बुद्धि करती है? छोटे दीदी बताओ। मन नहीं करता है? बताओ कौन करता है? मन नहीं करता है। हाँ, बुद्धि, याद शब्द बुद्धि के अंदर आया। अरे इतना कहा याद ही नहीं रहता है, बुद्धू कहते हैं ना। तो बुद्धिवान, बहुत याद रहता है इनको, सब याद रहता है, बहुत बुद्धिवान। तो बुद्धि के अंदर अगर ये जो मुरली सुनते हो रोज, अगर एक शब्द बुद्धि के अंदर याद रह गया, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, सुनने के बाद एक शब्द भी बाबा का बुद्धि में गया तो वो बुद्धि अपने आप को, अपने मन कितना भी चंचल हो, समझाता है नहीं ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है, ये नहीं बोलना है, ये नहीं करना है। कौन सिखाएगा? आपको देखते मेरे मन में क्या विचार आया आपको पता है? किसको पता है? मुझे पता है। तो मुझे कौन समझाएगा? शिव बाबा समझाएगा? कौन समझाएगा? ठहरो आप। हाँ, स्वयं बुद्धि के अंदर ज्ञान अगर है तो समझाएगा। आज बाबा ने कहा था ऐसा नहीं सोचना है ना? कौन समझाएगा? कौन देख रहा है? तो उस बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। तो बुद्धि इस सारे शरीर को चलाती है। नींद में भी, नींद सोए हो मच्छर ऐसे करके मारते हो, कौन करता है? नींद में भी कौन देखता है? बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा? अपने आप जाएगा? सुनने से 10 दफा सुनो, पढ़ो नहीं। तो सारी मुरली सुनते हो, एक शब्द बाबा का आज, एक ही बस, एक श्रीमत, तो वो नोट करो, बार बार अपने को पढ़ाओ सवेरे से रात तक कि बाबा ने आज क्या कहा, कि आज सारा दिन क्या करना चाहिए, बाबा का श्रीमत क्या है। बार बार खाना खाते हो, चलते हो, फिरते हो, शाम तक, बार रात को सोते समय भी कमरे में और कोई है उनको भी बताओ, देखो बाबा ने आज ये कहा था। तो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान है वो ब्राह्मण है, कल देवता बनेगा। और इस कलयुग की दुनिया में ये असंभव है किसी के बुद्धि में ज्ञान रहे, और उसमें भी आज के दुनिया में मोबाइल की दुनिया में बुद्धि में ज्ञान आएगा? आज सवेरे से शाम तक किसी ने किसी को मुरली के पॉइंट सुनाया? नहीं, एक ने भी दान नहीं किया, छोटी दीदी ने भी नहीं बताया, मम्मी को नहीं बताया। फिर मुरली सुनी और रख दिया बंद करके, डायरी में लिख के रख दिया। तब कहा कोई भी आपको ज्ञान नहीं सुनाएगा, बाकी सारे दुनिया की बातें आएंगी। तो ये कहा ऐसे घोर कलयुग में भी कोटों में कोई है, कोटों में कोई है। भगवान के बच्चे कहते भी है, ज्ञान भी सुनते हैं, लिख के भी रखते हैं, लेकिन वो आचरण में लाने वाला कौन? जिसके बुद्धि में बैठ जाए। तब कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति कहाँ है? याद। स्मृति माना बुद्धि के अंदर है। तो बुद्धि के अंदर क्या है? मोह, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मैं, मेरा, बहुत कुछ है। तो मनुष्य कहीं अटका हुआ है, चटका हुआ है, लटका हुआ है, कहीं सब कुछ है ये। तो उससे मुक्त कैसे हो? तो न मोह निकलना चाहिए, निकलता नहीं है। बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए, एक बूंद बस, दो भी नहीं चाहिए, एक शब्द। आज बाबा ने ये कहा था, रात को सोते सोते आज बाबा ने क्या काम दिया था, मैंने किया, कल दूसरा देगा, है ना? इसको अंत में वो याद आना चाहिए। रात को सोते समय अंत मति सो गति। याद बाबा को का क्या याद करेंगे? बाबा ने आज क्या कहा था। रोज किसके लिए पढ़ाता है? अगर बच्चे स्कूल में जाते होमवर्क नहीं किया तो कल क्या होगा, है ना? तो
तो होमवर्क पहले रात तक सोचेंगे ना कल होमवर्क करना है, नहीं तो डांटेंगे टीचर, मारेंगी, तो डर है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा अगर नहीं किया धर्मराज, इज्जत के साथ बाप के साथ नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए कहा बहुत पढ़ाई भी नहीं चाहिए, रोज एक बूंद बस, एक एक बूंद इकट्ठा करो, 30 दिन में 30 बूंद आएंगे। बहुत पढ़ने से, बहुत सुनने से होगा ऐसा नहीं है, एक ही बस। याद रहता है? करते हो? नहीं, आज किसी को दान ही नहीं किया, सवेरे सुना, कैसे रहेगा? बुद्धि के अंदर ज्ञान था, अगर हो, बुद्धि के अंदर हो, बुद्धि सब कुछ देखती है, सुनती है, सब कुछ कर्म करती है, तो वो ज्ञान युक्त कर्म होगा, उसको कहा कर्म योग। वो आपको कर्म बंधनों में नहीं डालेगा, किसी व्यक्ति वस्तु से अटैच नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को कहा कमल। कमल दिखाते, देखो कीचड़ में कमल बनता है, लेकिन पानी के कारण कीचड़ दिखाई नहीं देता है। नहीं तो ये संसार में सब कुछ दुख ही भरा हुआ है, तो भी ज्ञान होने के कारण, हाँ, वो शरीर होते हुए भी, कीचड़ होते हुए भी ये शिव बाबा के बच्चे हैं। तब बाबा ने आज कहा दूसरा पॉइंट, क्या सुनाया? हाँ, लेकिन इसके अंदर एक शब्द है आज, वो क्या है बताओ? हाँ, हाँ, बाबा ने कहा रावण जैसा व्यक्ति भी हो, कोई गाली भी देवे, तो भी आप शुभ भावना, शुभ कामना, लेकिन उसके बीच में एक शब्द बोला आज। हाँ, हाँ, पक्का रावण हो गया। हाँ, सर्व के प्रति, और एक शब्द है, वो कभी नहीं बताया था, आज बताया, और कभी कभी बताया बहुत, लेकिन आज विशेष है, शुभ भावना, शुभ कामना देना चाहिए। रावण है, गाली भी देता है, दुख भी देता है, लेकिन आपके पास शुभ भावना, शुभ कामना मिलती है कहीं मार्केट में? कहाँ मिलेंगी? उसके लिए एक शब्द बोला बाबा ने आज। तो शुभ भावना, शुभ कामना देना चाहिए। हमारे अंदर शुभ भावना है नहीं, शुभ कामना है नहीं, इच्छा है, कामना माने इच्छा। अरे बहन जी ओम शांति नहीं करते, मुस्कुराते भी नहीं है, भाई जी को इतना मदद किया, कुछ पूछता भी नहीं, इच्छा है। तो शुभ कामना कहाँ मिलती है? वो किस मार्केट में मिलती है? कहा शुभ भावना, शुभ कामना देना चाहिए। कहाँ मिलती है? कौन बताएगा? नहीं, बुद्धि के अंदर भी कहाँ, बुद्धि के अंदर थोड़ी है, मिलना चाहिए ना। कहाँ से तो लेके दान करेंगे ना, पर्स में पैसे दान करना चाहिए, पर्स में होना चाहिए। अगर माँ बाप है उनसे लेके दान करेंगे, बच्चे हैं तो कहाँ दान करेंगे? मम्मी से, पापा से मांग के दान करेंगे। अगर आपके बड़े हो, आपके पर्स में, पर्स से दान करेंगे। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना करना चाहिए। तो कहाँ से करेंगे जी, ये बताएगा? हाँ ना, बाबा आपको तो सारे दुनिया को देगा ना, आपको ही थोड़ी देगा, वो अपना काम कर रहा, आपको क्यों देगा? हाँ, एक शब्द बोला आज बाबा ने, आपने प्राप्त किए हुए खजानों से, आपकी कमाई, आपके जेब से दान करो। ऐसे नहीं बाबा आप दान करो, बाबा आपका सुनेगा? अगर बच्चे कहते इसको ये दे दो, माँ बाप सुनेंगे? बच्चों को क्या समझ है, ऐसे कोई दान करेंगे क्या? तब कहा आपने जो प्राप्त किया वह खजाना। अब देख लो, आपके अंदर शुभ भावना की खजाना है, वो देखना पड़ेगा ना। वो कैसे देखें? क्या आपके अंदर शुभ कामना है? किसी को देखते आपके अंदर अच्छी कामना, इच्छा होती है कि गलत इच्छा होती है? तो चेकिंग करना पड़ेगा। शुभ भावना, शुभ कामना बोल दिया तो देखना पड़ेगा हमारे अंदर शुभ भावना है। वो कैसे देखेंगे? तब बाबा ने आज एक शब्द बोला चेकिंग करने के लिए। क्या कहाँ चेकिंग करने के लिए कहा? चेकिंग कैसे करेंगे? आज कहा कि मुरली सुनते सुनते देख लो बुद्धि कहाँ जाती है। क्योंकि पढ़ाई के अंदर ध्यान दे दो, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे ना आप। पढ़ाई के अंदर ध्यान दे दो, कैसे ध्यान देंगे? क्या ध्यान देंगे? आंखें खुली है, सुन रहे हो आप, बैठ रहे हो, इधर उधर तो नहीं देख रहे हो, तो भी मुरली सुनते सुनते बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है देख लो। तब कहा जाता है ध्यान से सुनो। तो ध्यान से सुनने के लिए क्या करना चाहिए? उपाय बताओ। अभी आप अनुभव से देखो, मुरली सुनते सुनते कहाँ कहाँ 25 साल, घर कहाँ कहाँ याद आती है ना। तो कौन करता है वो? आप मुरली नहीं सुन रहे थे,
सुन रहे थे, तो और क्या करना चाहता? कुछ उपाय बताओ, निवारण चाहिए ना। अभी पता चला कपड़े काले हो गए हैं, तो क्या करूं? हो गए, अभी क्या करूं? क्या, कौन सा साबुन लगाऊं? निवारण चाहिए। तो अब बताओ, मुरली सुनते समय आपने, हमारे भी, हम अपने को भी देखते, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, कितनी पुरानी, कहाँ कहाँ, कितने 50 साल पहले किसी ने कुछ कहा वो भी याद आएगा कि फ्री है उधर। तो क्या करे? निवारण कौन बताएगा? तो अटेंशन कहाँ मिलता है? वो अटेंशन क्या? अटेंशन इंग्लिश में बोल दिया आपने, हिंदी में पूछ रहा हूँ मैं। तो मुरली सुनते समय जो हमारी बुद्धि इधर उधर कुछ भी याद ना आवे, यही तो है ना निवारण। तो उसके लिए क्या करें? जैसे आज की दुनिया में कोरोना की बीमारी फैली है, तो सब कहते हैं बार बार हाथ धो लो, मास्क पहनो, निवारण बताता है ना गवर्नमेंट, डॉक्टर, हर जगह पर। तो यहाँ कुछ निवारण बताओ। तो बुद्धि जान कौन चाहता है? बुद्धि को आप भटकाना चाहते हो? नहीं। तो क्या करो, जाती है अपने यहाँ, सूक्ष्म एकदम पारस जैसे है, तो उसको पढ़ाई में लगा के रखे, तो उसके लिए क्या उपाय क्या है? हाँ, तो एकाग्र कहाँ मिलती है? एकाग्र कैसे करूं मैं? अपने आप तो नहीं होगा ना। हाँ, हाँ, ध्यान कहाँ, मैं क्या ध्यान दे दूं? मैं देख रहा हूं, आंखें बंद तो नहीं किया मैंने, सुन रहा हूं, देख रहा हूं। और क्या करना चाहिए? अगर आपने आंखें बंद करके बैठे तो आंखें खोलो कहेंगे। अगर इधर बैठ के इधर उधर देखते हो, अरे इधर उधर नहीं देखो, इधर ध्यान दे दो कहेंगे। हाँ, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो और क्या करना चाहिए? ध्यान दे दो, बुद्धि के अंदर दूसरे कोई विचार नहीं आना चाहिए। तो उसका कुछ निवारण बताओ। हाँ, हाँ, मुरली सुनते समय आज बाबा ने कहा, तो देख लो बुद्धि के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या याद आता है ना? आता है तो क्या करे, उसका उपाय बताओ। क्या बाबा को, बाबा मुरली आप बोलेंगे मुरली में? मुरली में तो बोल नहीं सकते हो, सुनना है। तो वहां बुद्धि आपकी क्या करे? उधर बुद्धि के अंदर दूसरे विचार न आए। हाँ, समझ रहा हूँ, तभी तो दौड़ दौड़ के आया मुरली सुनने के लिए। बैठा, डायरी पेन लेके भी बैठा, नींद भी आ रहा है, और भी कुछ, अरे आज ये काम करना था, वो करना आता है। किसी के हाथ में बुद्धि तो नहीं, बंद करो, बच्चों को पकड़ के चुप बैठो, ऐसा तो नहीं है। तो क्या उपाय बताओ? कुछ उपाय चाहिए ना, हर चीज़ का निवारण चाहिए। ये नहीं करो मीन्स दबाव हो गया, तो उधर विजन करने, क्रिएट करने बैठेंगे। हाँ, तो इतना पावर तो नहीं है ना, बुद्धि आपकी इसकी स्वच्छ नहीं है, उसे कल्पना वाला नहीं। तो सुनते सुनते अब क्या ध्यान क्या देवे, तो सोच लो। तो स्टडी है ये, अभ्यास है। कुछ समस्या है, मनुष्य क्या करता है? पहले देखो विश्व में करंट ही नहीं था, जहाँ जरूरत पड़े मनुष्य ढूंढता है, रिसर्च करता है। तो यहाँ भी आप देख लो, मेरी बुद्धि मुरली सुनते हुए इधर उधर जाती है, तो क्या करना चाहिए? आप ढूंढो। तो ये पढ़ाई है, ढूंढेंगे तो आप निवारण मिलेगा। अब हमको क्या है, चल रहा है, इसके बाद दूसरा काम किया। तो पढ़ाई में लक्ष्य नहीं। वो कौन करता है? जिसको पढ़ाई पढ़ करके उच्च पद पाना है, तो वो उस पढ़ाई में ध्यान देता है। अभी हमारा लक्ष्य पढ़ाई में नहीं है, और कुछ है। जैसे आप कहेंगे हम सेवा करने आए, पढ़ाई करने नहीं आए, तो सेवा पर आपका ध्यान है। अरे जाते ये सेवा करना है, ये करना है, उसका प्लान चलेगा। लेकिन पढ़ाई करना है, मुरली भी मुझे ये भी चाहिए, ये तो नाम के लिए सेवा है। लेकिन हम पढ़ने के लिए, ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में दोबारा नहीं मिलेंगी, और पढ़ाई से ही उच्च पद मिलेगा। तो पढ़ाई पर ध्यान क्या दे दूं मैं? तो सोच, तब आप प्लान सोचेंगे। मेरी बुद्धि तो आज बाबा ने कहने के बाद, अगर आपको किस नरे कपड़े पर काला लगा है, बता, तब तक आपको पता नहीं चला। देखने के बाद आपके विचार चलेंगे ना, अरे कौन सा साबुन लगाओ, ये कैसे मिटाओ? चलेंगे कि नहीं? कि चलेगा करके छोड़ देगा? चलेंगे ना। ऐसे इसको कहा अटेंशन। जो बहन जी इंग्लिश बोल रही थी, अटेंशन क्या? कपड़े पर दाग लगा, नहीं लगना चाहिए, लग गया, अब उसको मिटाने के लिए क्या करो? प्लानिंग करते हो, ये साबुन, ये वो लगाने की, क्या कैसे मिटाओ, सोचते हो। तो ये ध्यान दोबारा न लगना चाहिए, अटेंशन देते हो। ये यहाँ बैठने से लगा, तो ऐसे मुरली सुनते हुए बुद्धि जाती है। कहाँ, क्यों जाती है? हम सुनने के लिए आए,
तो क्या करना चाहिए? एक तो लिखना चाहिए, जो अच्छे पॉइंट देखते रहो, अच्छे पॉइंट्स कोई मिला, आज मुझे बाबा ने बहुत अच्छी बात, ये मुझे धारण करना है, तो ये बात मुझे 2-4 लोगों को आज सुनाना है, दान करना है, लक्ष्य लेके उस पॉइंट को लिखो। तब तक आधा 2-3 सेंटेंस चला जाएगा, जाने दो, तो एक पॉइंट अच्छी तरह से लिखो। ऐसे 2 या 4 पॉइंट्स मुरली में लिखो, अटेंशन इधर जाएगा। और आपका लक्ष्य है, मुझे नया पॉइंट्स क्या मिला आज, नया ढूंढ के निकाला। जैसे अगर आपने कल सुना हो, कल नया पॉइंट्स बाबा ने एक सुनाया, रोज एक कुछ ना कुछ होता है। कल कहा कि सतयुग में कृष्ण का जन्म कैसे होगा, संकल्प शक्ति से कहा, है ना, तो पवित्रता की संकल्प शक्ति। द्वापर कलयुग में कैसे चलेगा, कौन सी शक्ति चलेंगी, वाणी की शक्ति का, मंत्र शक्ति, तंत्र मंत्र, द्वापर युग से मंत्र भी है ना, मंत्र से सब कुछ चलता है। और संगम पर कौन सी शक्ति से चलेगा, बताओ, सोचा? उससे ये बाबा ने नहीं बताया, अभी आपको सोचना है। सतयुग में संकल्प से सिद्धि, संकल्प से रचा। द्वापर त्रेता में, त्रेता और द्वापर में मंत्र, वाणी की शक्ति, सब जगह पर मंत्र है, मंदिर बनाओ, पूजा करो, मंत्र चलता है। तो संगम पर हाँ, योग बल कहाँ, बुद्धि की शक्ति। तो बुद्धि की शक्ति क्या है वो, अगर मन में जो चलता है वो संकल्प शक्ति, बुद्धि जो चलाती है उसका नाम वृत्ति। वृत्ति से वातावरण बनता है, वातावरण जैसे वृत्ति से पावरफुल वातावरण बनता है। पावरफुल योग करो तो कैसे बनेगा, क्यों, पावरफुल वातावरण वो कौन बनाता है, बुद्धि बनाती है। वो साइंस ने आज बना के दिखाया। आपके मोबाइल में देख लो, आप यहाँ 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका चला जाता आवाज। कैसे गया हो, क्या हुआ, चमत्कार हुआ, जादू हुआ। आप यहां बैठ के आपका आवाज परमधाम में शिव बाबा के पास पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? आप यहां योग कर रहे हो, आप सृष्टि को परिवर्तन करने जा रहे हो, हाँ, शिव बाबा तक आपका आवाज जाएगा। अगर आपके मोबाइल के अंदर अगर 5 नंबर डालो, 2-4 नंबर डालो, आपका आवाज अमेरिका जाएगा, जाएगा नहीं, 10 नंबर चाहिए तब जाएगा। साइंस ने साधन दिया। अभी बाबा ने भी यहाँ कहा कि बच्चे यहाँ बैठ के सारा विश्व का कल्याण कर सकते हो, विश्व कल्याणकारी हो। आपका संकल्प परमधाम तक पहुंच सकता है, तो पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? विधि चाहिए। वो विधि कौन सी, आत्मा समझ। मुझे यह आत्मा समझने की विधि है। जब योग में बैठते हो आत्मचिंतन करो पहले, फिर परमात्म चिंतन करो। अगर आत्मचिंतन नहीं किया, आत्म अभिमानी नहीं बने, तो आप हल्के नहीं बनते हो, आपका विचार ऊपर नहीं जाता है, आत्मा के विचार ऊपर जाता है। तो वो साइंस ने करके दिखाया। तो यहां भी बुद्धि के अंदर जो चलता है, तो वृत्ति कहा, वृत्ति से वातावरण बनता है। तो शक्तिशाली वातावरण बनाना है तो बुद्धि के अंदर चलना चाहिए, वृत्ति है ये। जंप करता फटाफट, मन संकल्प करता है, तो संकल्प और ये वृत्ति, मन में जो चलता है वो संकल्प का, उससे पावरफुल वातावरण नहीं बनता है। नहीं तो ऐसा साधु सन्यासी देखो जप करते हैं, संकल्प शक्ति थी पहले भी, लेकिन आज बाबा ने बुद्धि बल, बुद्धि भी दिया, ज्ञान दिया बुद्धि का, और उसको तो बुद्धि याद शब्द यूज किया। दिल से याद करो, दिल कहाँ है, दिल, ये दिल याद करता है, हाँ वो भी बुद्धि है ना, आत्मा का दिल बुद्धि। बुद्धि के अंदर वो ताकत है। बुद्धि स्वच्छ अगर हुई, बुद्धि ग्रहण करती, सबका फोटो निकालती है, सबकी बात जो सुनते हो वो सब ग्रहण करती है, सब याद बुद्धि रखती है, सब ग्रहण करती है। अब बाबा की मुरली भी कौन याद रखेगा? हाँ, अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं है, मुरली कितना भी सुनो अंदर कुछ जाता नहीं है, तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे। बुद्धि स्वच्छ चाहिए। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, कितना भी मन चंचल हो, वो मन को समझाता है, मन का
मन वश, किसका वश? अभी मन हमारा गुलाम, हम मन के गुलाम बन गए हैं। तो पावर ने, अधिकार ने, तब बाबा कहता मेरे से दिल लगाओ, मेरे से बुद्धि योग लगाओ। तो बुद्धि शक्ति खींचती है, ग्रहण करते बुद्धि। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान शक्ति आया, स्वच्छ हुई, इसलिए योग से बुद्धि स्वच्छ होती है, दिव्य बुद्धि होती है, तब ज्ञान याद रहता है। अगर ज्ञान याद है, जो भी आप कर्म करते हो, रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, कोई भी काम करते हो, वो कर्म योग होता है। कर्म करते करते, आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था, ज्ञान का चिंतन शिव बाबा की याद में जो कर्म करते हो, पद्मों की कमाई जमा करते हो। नहीं तो घर में भी रोटी बनाते हो, घर में भी सब्जी काटते हो, दोनों में अंतर क्या है? कुछ अंतर है? यहां भी काम करते हो, वहां भी करते हो, अंतर है। अंतर बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान रहते हुए अंदर बुद्धि के अंदर चलता है और शरीर से कर्म करते हो, तो पद्मों की कमाई जमा करते हो। तब कहा पद्मा पदम, भाग्य बनाने के लिए आए हो। ऐसे सेवा तो सब जगह करते लोग, गुरुद्वारे में जाके करते, घर में भी करते हो। तो कमाई कब होंगी? बुद्धि के अंदर जानना चाहिए। तब सवेरे सवेरे बाबा ज्ञान देता है। उसके पहले सवेरे कहता है स्नान करो। कौन सा स्नान? आत्मा को कौन सा स्नान कराएंगे? शक्तियों का। सर्वशक्तिवान को याद करो, तो बुद्धि स्वच्छ होती है। पानी से शरीर स्वच्छ करते हो, शिव बाबा के शक्ति से बुद्धि को स्वच्छ करते हो। फिर स्वच्छ बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। एक दिन आप योग नहीं करो, मुरली क्लास बैठो, सुनो, देखो कुछ याद ही नहीं रहेगा। क्यों? बुद्धि स्वच्छ नहीं। इसलिए पहले योग, बुद्धि को स्वच्छ करो, फिर ज्ञान, फिर कर्म। तब वो कर्म श्रेष्ठ कर्म बनेगा, अपने आप नहीं बनेगा। नहीं तो जैसे दुनिया में अभी आप देखो, 1 घंटा कल देख लो, खाना बना रहे हो, सब्जी काटते हो, कुछ भी करो, बाबा की याद रहती है? कहता है बाबा रोज। गुलजार दादी कहती थी पानी भी हाथ में आया तो क्या याद करेंगे? कहते दृष्टि दे दो, कोई मिला, किसी को देखते हो, दृष्टि दे दो। तो कैसी दृष्टि? ऐसी दृष्टि देंगे? वो तो दुनिया में भी लोग देते हैं। कौन सी दृष्टि? स्मृति की दृष्टि। स्मृति हो, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा। राजा की दृष्टि और फकीर की दृष्टि, दोनों दृष्टि देंगे ना। फकीर भी दृष्टि देता है और राजा भी देता है, दोनों में अंतर है ना। तो हम किसके हैं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे। ये स्मृति में रखते हुए अगर दृष्टि देते हो, पानी भी, कुछ भी पानी पीते हो, खाना खाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो कर्म सर्वशक्तिवान, वो शक्ति पड़ती है उसके ऊपर, स्वच्छ करता है। तो खाना बनाते समय अगर शिव बाबा के याद, मतलब चिंतन, याद क्या? शिव बाबा की याद करो। क्या याद करते हो? छोटी दीदी बताओ, शिव बाबा को याद करते हो? नहीं करते हो? क्या याद करते हो? आत्मा। बाबा, शिव बाबा आत्मा है। शिव बाबा को क्या याद करते हो? बताओ कौन है वो? इसकी सर्वशक्तियों को याद करते हो ना। कौन सी शक्ति है उसके पास? तो शक्तिशाली याद कहा। तो शक्ति, आज दुनिया, बाबा ने कहा आज वर्तमान समय दुनिया को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, क्योंकि अंतिम समय है ये, जो बहुत जन्मों का हिसाब किताब अभी मिटाने का समय आया। नहीं तो कुछ नहीं। अभी देखो कितने कोरोना के कारण कितने लोग गए, अच्छे अच्छे लोग गए, तो क्या लेके गए? विक्रम विनाश करके गए। सत्युग में आएंगे, कहाँ जाएंगे? दया शरीर मिलेगा? तो किस समय, अभी भी आज भी दुनिया की ऐसी हालत है, किस समय कहाँ बम गिरेगा पता नहीं चलेगा, ऐसी परिस्थिति है। तब कहा समय संगम का है। तब बाबा ने कहा समय का वैल्यू जानो। अगर गया अंत में पश्चाताप, क्या कर सकेंगे? जो करेगा वो पाएगा। हाँ, बहुत सबका लक्ष्य अलग अलग है। सभी एक ही हाथ के अंगुली पांचों एक जैसी नहीं हो सकती है। एक छोटी अंगुली भी है, एक मोटी भी है, सभी एक जैसे नहीं बन सकता है। लेकिन अगर लक्ष्य है
सारे कल्प में एक दफा भगवान पढ़ाता है। तो ये बुद्धिस्ट, तो इसको निश्चय कहा। अगर निश्चय है तो ये पढ़ाई और योग, हाँ बाकी खाना सेवा स्नान सब कुछ करना है, नहीं ऐसा नहीं। वो करते हुए मेन लक्ष्य ये है, कर्म करते हुए ये अगर है दोनों। नहीं तो योग आप सेंटर में घर में भी कर सकते हो, मधुबन में क्यों करना चाहिए बताओ, है ना। हाँ देखते ना, तो मधुबन क्यों, भगवान ने इधर आके इतने सब दादियों ने सब ने यहाँ तपस्या, ऐसे वातावरण कहीं नहीं मिलेगा। देखो मधुबन के अंदर घुसते ही एकदम, है ना, कहाँ घुस गए ऐसे लगता है ना, हल्कापन लगता है अंदर आते ही। क्यों, ऐसे वातावरण है। किसने बनाया ये, है ना। तब कहा भगवान की कर्म भूमि है ये। जब हम शुरू में आए तो दादी पूछ रही थी, अरे आप लोग इधर क्यों आए हो, इधर कोई सेवा ही नहीं, कुछ नहीं था उस समय शुरू में, यहाँ क्यों आए हो। हमने कहा हम तो तब सेवा क्या है पता ही नहीं, पहले तो सेवा भी कुछ होती नहीं थी, हम यहाँ तपस्या करने आए हैं। तपोभूमि यहाँ का, सेवा सेंटर बाहर, ये तपोभूमि है तपस्या करने के लिए। क्यों तपस्या करना है, बहुत जन्मों के विकर्म विनाश करने के लिए। तब पहाड़ों पर बैठ के तपस्या करते हैं। भागीरथ ने तपस्या कहाँ किया, शहर में कर सकता था, पहाड़ हिमालय पर क्यों जाते हैं, तो ऊंच स्थान पर शांत वातावरण, आवाज नहीं, तो ऐसे स्थान पर तपस्या चाहिए। तो यहाँ क्यों आए हो, आज योग किया, सवेरे नहीं किया, किया था नहीं, बाबा ने योग कर किया होगा, क्या आपने किया, शाम को किया, किया कि कराया बाबा ने, आपने नहीं किया, तो आपकी कमाई नहीं, वो बाबा की कमाई हो गई। हाँ बाबा ने कराया, बाबा ने कराया कि आपने किया, हाँ बाबा ने कहा था, हमने करके दिखाया। तो सुपूत बच्चे कहते, बाप कहता है बच्चे ये करो, आज बाबा ने कहा आदत डालो, कहा ना, श्रीमत दिया, आदत डाली, सारा दिन में कर्म करते सब कुछ करके बार बार याद किया है, तो कहा आदत डाली है। बाबा श्रीमत देता है, डायरेक्शन देता है, करने वाले बच्चे सुपूत बच्चे का, तो वो वारिस है ना, उनको अधिकार मिलता है, सबको नहीं। वो बाबा के साथ इज्जत के साथ जाएंगे। अभी आप पूछो कि बाबा के साथ जाएंगे, अगर कल विनाश हो जाए, कल एक बॉम्ब इधर गिर गया, वो तो उन्होंने दूसरा अमेरिका पे छोड़ा था, आ गया इधर, हाँ तो क्या करेंगे, ऐसे हुआ ना, किसी ने छोड़ा था, कहाँ जा सकता है, किसी के हाथ में नहीं, भूल से हो गया तो विनाश तो हो गया, तो क्या कहाँ जाएंगे। छोटे दीदी बताओ, मम्मी गुस्सा करती कि आप गुस्सा करते हो, मम्मी करती ना, हाँ आप करते हो, नहीं कोई नहीं करता है। गुस्सा करेंगे तो सत्युग में जा सकते हो, फिर तो कहाँ जाएंगे। तो तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी, तब बाबा ने आज का रात को भी जग करिए, उस समय का भी जरूरत नहीं है, अभी दिन में भी समय है, अगर चाहते, उस समय ऐसे था, कई बाहर भी कुछ रात दिन में भी सोते हैं, समय मिलता है, तो रात को सोवो नहीं, रात को जग करके शांत वातावरण होता है। अभी यहाँ भी शांत वातावरण देखो, झोपड़ी में बैठो, शांति स्तंभ पर बैठो, ओम शांति भवन में बाबा कमरा शांत है, कहीं भी इधर आके बैठो, स्थान है, शांति से बैठ के तपस्या करने का लक्ष्य होना चाहिए। करते हो नहीं, इधर उधर की बातें, समय मिला तो मोबाइल, मोबाइल में फ़ोटो निकालो, फ़ोटो भेजो किसी को, हाँ वो सेवा करो, ऐसे होता है ना, मोबाइल से सेवा करना चाहते हैं। तो आज बाबा ने कौन सी सेवा कहा, सच्ची सेवा कौन सी, कि गाली देने वाले को भी रावण जैसा है तो भी, हाँ कौन कर सकेगा, जिसके पास शुभ भावना शुभ कामना प्राप्त किया हुआ खजाना होना चाहिए। पर्स में पैसा हो तो दान करेंगे ना, पर्स में वैसे ही नहीं है, दान क्या करेंगे, पर्स में क्या है देखना पड़ेगा ना। तो आप पूछो, शुभ भावना दे सकते, किसी को देखते, प्रयोग करके देख लो, सुनते ही आज कि किसी को इनको देखा, क्या इनको देखते मेरे मन में क्या विचार आई, बहन जी कहाँ से आई, चश्मा क्यों लगा, ये विचार आया कि क्या आया। तो अपने आप को पढ़ाओ, ज्ञान सुना, ज्ञान का उपयोग करो, तो पता चलेगा
कि एक एक को देखते हुए हमारे मन में क्या विचार आया, हमारी बुद्धि में क्या, अरे ये विचार क्यों आया, तो उसको अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा ना। ये पढ़ाई ऐसे अगर आप रोज पढ़ाते हो तो योग मुरली सुनते समय भी ध्यान से अपने आप ध्यान जाएगा। लक्ष्य है मुझे पढ़ना है अच्छी तरह से, इनको सुनाना है मुरली के पॉइंट, है ना। तो लेते समय ध्यान से लेता है, लक्ष्य चाहिए। नहीं तो हमको पढ़ के क्या करना है, लिख के क्या करना है, सुन रहे हम, सुन लिया अच्छा है। अगर दान करने का नहीं तो क्यों जमा करे, जमा वो करता है तो दान करना है, सही। नहीं तो आप कहेंगे आप मुरली सुन के हमको क्या करना है, सुन लिया बस। अगर आपको काम दिया जाए 2-4 लोगों को सुनाना है तो क्या करेंगे आप, अपने आप नोट करेंगे, है ना। ये चीज है, इसलिए बुद्धि के अंदर ज्ञान अपने आप किसी का नहीं रहेगा। तो आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा, मुझे आज के पॉइंट सवेरे से रात तक 2-4-5 लोगों को सुनाना ही है। तब सुनते समय डिमांड एंड सप्लाई कहा, अगर देना है तो जमा करते हो, देना ही नहीं तो जमा क्यों करेंगे। है सुना है, हमको पता है, हमने सुना है हमारे अंदर। तो पूछो तो एक भी नहीं पता चला क्या सुना बाबा ने, याद रहेगा। तो क्या काम करेंगे कल से, छोटी दीदी बताओ। कल मम्मी को पहले पूछना, आज बाबा मुरली क्लास में आने के बाद आज बाबा ने देखो ये कहा। रात को सोते समय मम्मी से पूछना आज बाबा ने क्या कहा था, ठीक है। रोज रात को जब सोते हो तब मम्मी से पूछना, मम्मी आज बाबा ने क्या कहा था। अगर याद नहीं है तो क्या कहेंगे आप सुनाएंगे ना। हाँ, आप मुरली पढ़ के फिर सोने जाना, फिर पूछना, ठीक है। हाँ, ऐसे कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो अपने आप तो नहीं होगा। कहते बाबा के याद में सो जाओ, क्या याद करेंगे, बाबा ने जो कहा था, ऐसे शब्द आता है बाबा की याद में सो जाओ। हाँ 1 मिनट शांति में बैठो, 1 मिनट शांति में बैठ सकते हो। शांति अशांति किसको कहते हैं, शांति माना मन में अच्छे विचार आ जाए। अच्छे विचार किसको कहते हैं, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन। शरीरधारी के विचार चलते हो अशांति है। इन्होंने ऐसे कहा था, इन्होंने ऐसे कहा था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो मन शांत रहेगा। अशांति क्या है, दे और देहधारी की याद आती है, आपको पूछ के नहीं आती है, खाली अगर है तो आएगा। तो क्या करना चाहिए, आदत डालना पड़ेगा। तो आदत के बगैर बहुत जन्मों के आदत परिवर्तन नहीं होंगी। तो क्या आदत डालनी चाहिए, आज बाबा ने कि याद का एक अभ्यास करो, डालो। और क्या आदत डालो, और क्या आदत डालेंगे, रोज एक मुरली के पॉइंट नया, वही नहीं, नया नया। तो जो नया सारे दिन में मुरली के अंदर कोई ना कोई एक नया शब्द होता है, तो वो ढूंढा, आज नया क्या, विशेष क्या सुनाया, वो मुझे सवेरे से शाम तक 5 लोगों को तो सुनाना ही है, ये व्रत। तब सदा प्रसन्न रह सकते हो, तब व्यर्थ से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि जहां ज्ञान बैठा वहां और कुछ चाहते हुए भी बैठ नहीं सकते। एक कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठेगा ना। अगर ज्ञान नहीं बैठा है, सवेरे नहीं बिठाया, जरूर खाली कुर्सी है, कोई भी बैठेगा। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, हाँ बहुत लोग खड़े हैं, खाली है। तो क्या करो, तब कहा दिल में दिलाराम को रखो। जहां दिलाराम बैठेगा वहां रावण आएगा, आएगा, उठाएगा उसको। राम की शक्ति ज्यादा है कि रावण की। तब कहा जहां राम, दिल में दिलाराम को रखो। दिल माना बुद्धि के अंदर जो बाबा ने ज्ञान सुनाया वो याद, एक शब्द, एक ही बूंद, 2 भी नहीं चाहिए। बहुत याद रखो, इतनी बुद्धि किसी की स्वच्छ नहीं है। तो ये करते करते बुद्धि के अंदर ज्ञान भरते 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 क्या होगा, स्वच्छ होते जाएंगे, अपने आप नहीं जाएगा। और बुद्धि के अंदर ज्ञान भी अपने आप नहीं जाएगा, आदत डालनी पड़ती है। सवेरे से शाम तक मुझे 5 लोगों को सुनाना चाहिए। छोटी दीदी कितने लोगों को सुनाएंगे, 5 ही, 10 नहीं। आप कितने लोगों को, 10 से ज़्यादा। देखो वो तो आगे जाएंगे आपसे, ये तो रंगीन है, आप तो सफ़ेद हो, आपको और आगे जाना चाहिए।
सफ़ेद को तो फरिश्ता कहते हैं, रंगीन वाले को तो नीचे रहेंगे। आप तो फरिश्ता है, फरिश्ता और उड़ के जाएंगे ना, तो आपको तो 10 ने 15 लोगों को सुनाना चाहिए। तो सुनाएंगे पक्का कि भूल जाएंगे? फिर रात को कहेंगे अरे भूल ही गए, याद ही नहीं है। नहीं, पक्का हम पूछूंगा फ़ोन करके। हाँ, कल मैं आऊँगा तो पूछूंगा कितने लोगों को सुनाया, याद रहेगा कि रात को भूल जाएंगे? गुड। ओम शांति।